मित्रों, आजकल चर्चा द केरल स्टोरी की काफ़ी चल रही है। केरल स्टोरी एक कहानी है सेक्सुअल प्रेडेटरी, एक्सप्लॉयटेशन और ऐसी प्रवृत्ति की। किसे पता था कि द केरल स्टोरी का एक प्रकार का अंश द आप स्टोरी में दिखाई देगा। The story of sexual abuse, predatory behavior, grooming, exploitation, etc., which we are seeing in the Kerala story. Some people are opposing it. I don't know why. But similar story will be seen, and today I have come out to do a press conference on what I call as the AAP story. हम सबको पता है कि एएपी का मतलब आम आदमी पार्टी तो रहा नहीं, और अधिक प्रोपेगेंडा बन चुका था, और अधिक पैसा और करप्शन तो बन चुका था, पर और अधिक पाप और अधिक प्रेडेटरी बिहेवियर बन चुका है। ये आज एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे से सामने निकल कर आ रहा है। आज आम आदमी पार्टी के अनुसूचित जाति विरोधी चेहरे का भी स्टोरी सामने आया है। The anti-SC face of the Aam Aadmi Party is also being exposed by the AAP story, a story of terrifying exploitation, sexual predatory behavior, sexual grooming, debauchery, and most of all, moral turpitude and moral degradation to the lowest levels. ये केवल एक यौन शोषण, शारीरिक शोषण की कहानी नहीं है। ये कहानी है नैतिक अधमता, नैतिक बर्बरता और नैतिक पतन की। और इस स्टोरी का नाम है द आप स्टोरी, द आप फाइल्स। मित्रों, आम आदमी पार्टी कहाँ से चली थी और कहाँ पर आ चुकी है, हमने इसके कई उदाहरण देखे हैं हाल ही में। पहले तो इन्होंने वित्तीय भ्रष्टाचार किया, शराब घोटाला हो, हवाला घोटाला हो, उनके मंत्री आज भी जेल में हैं, उनको राहत नहीं मिल रही है, दे आर नॉट गेटिंग एनी रिलीफ फ्रॉम कोर्ट ऑफ लॉ। दैट वाज द फर्स्ट केस ऑफ फाइनेंशियल करप्शन। फिर उन्होंने आइडियोलॉजिकल करप्शन किया। कहते थे कि हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, हम कभी बड़ा घर नहीं लेंगे, हम कभी बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे। आइडियोलॉजिकल करप्शन ऐसा किया कि आज कांग्रेस के साथ भी हैं, आज कहीं लालू जी के साथ भी हैं, और कहीं पर बड़े बड़े बंगले और महल के रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपए अपने शीश महल को बनाने के लिए सुल्तान केजरीवाल ने किस प्रकार से खर्च किए और कैसा आलीशान वहां पर फर्श लगाया गया, पर्दे लगाए गए, ये भी हमने तस्वीरों के माध्यम से देखा है, दस्तावेज के माध्यम से देखा है। पर आज पर्दा गिरा है। एक और क्रूर चेहरे से आम आदमी पार्टी के एक पर्दा गिरा है। ये 1 करोड़ का पर्दा नहीं है, पर ये लाज, लज्जा, शर्म, नैतिकता का पर्दा इस प्रकार से गिरा है कि जो सबसे संगीन करप्शन, जो सबसे संगीन डेग्रेडेशन पॉलिटिक्स में दिखाई देती है, मॉरल करप्शन, नैतिक डेग्रेडेशन, नैतिक पतन का, आज असली चेहरा आम आदमी पार्टी का सामने निकल कर आया है। और फ्रेंड्स, आज वो चेहरा नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट ने भी उस पर संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है पंजाब सरकार को। ये वो नोटिस है जो NCSC ने जारी किया है पंजाब सरकार को, क्योंकि पंजाब सरकार के एक मंत्री, बहुत ही वरिष्ठ, बहुत ही, जिनका मैं कह सकता हूं अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के साथ घनिष्ठ संबंध है, फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर है, ही इज अ हैवीवेट मिनिस्टर, लाल चंद कटुरचक, इनके खिलाफ SC कमीशन ने पंजाब की सरकार और पंजाब के DGP को नोटिस जारी किया है उनके इस आम आदमी पार्टी के स्टोरी, द स्टोरी ऑफ डिबॉचरी, स्टोरी ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, स्टोरी ऑफ प्रेडेटरी बिहेवियर पर। आपने देखा होगा कि एक विक्टिम है, और क्योंकि वो विक्टिम स्वयं सामने आकर उन्होंने अपना वीडियो बनाकर
अपनी टेस्टिमनी दी है, तो मैं इसीलिए उनका नाम केवल रख रहा हूं, अन्यथा मैं किसी भी ऐसे विक्टिम का नाम नहीं लेता हूं। उन्होंने स्वयं क्योंकि अपना नाम बाहर किया है, केशव कुमार नाम के एक बहुत ही यंग लड़के ने, मुझसे भी कई वर्ष छोटा लड़का है, एक बहुत ही यंग लड़के ने आकर टेस्टिमनी दी है कि किस प्रकार से लालचंद जी ने उनके साथ इस प्रकार की सेक्सुअल डिबॉचरी, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और उनके साथ ऐसे ऐसे कृत्य किए जो अननेचुरल ऑफेंसेस की श्रेणी में आते हैं, न केवल 376 की श्रेणी में परंतु 377 की भी श्रेणी में आने वाले ऐसे अननेचुरल ऑफेंसेस किए हैं। और किस प्रकार से उनको इसमें फंसाया गया, तो नौकरी का झांसा देकर, नौकरी का प्रलोभन देकर, luring this young boy, vulnerable boy from the SC community, from the Dalit community, with the promise of a job, this minister, exploiting his position of power and influence and social and political influence, abused and exploited, groomed and did predatory behavior against this young boy, Keshav Kumar. And the entire testimony is on video. I do not want to use this platform to play that testimony, but I can provide that onto your cell phones after this press conference. Some of you all already have it, have access to it. The details of this are so shocking. इनके जो डिटेल्स है अगर आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएंगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या किस प्रकार से इस बच्चे का एक्सप्लॉयटेशन किया गया। आपके मन में मंजर और जो एक दृश्य आएगा वो उसी केरल स्टोरी का दृश्य आएगा। हमने ये कहानियां आईसिस के द्वारा इस प्रकार से छोटी लड़कियां, छोटे लड़कों के एक्सप्लॉयटेशन की सुनी थी, देखी थी, उस पर फिल्म भी बनी है, पर ऐसा ही नजारा, ऐसा ही मंजर पंजाब की सरकार में बैठा हुआ मंत्री, इस प्रकार का मंजर देखने मिलेगा उसके काले कृत्यों के द्वारा, ये कभी हमने कल्पना नहीं की थी। और आज उस केशव कुमार की टेस्टिमनी में उसने कहा है कि ही इज नॉट अलोन। वो ये कहता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे जैसे ना जाने कितने मासूम, ना जाने कितने लाचार, ना जाने कितने वंचित शोषित समाज से लोग, जिनका इस प्रकार से फायदा उठाते हुए, उनको एक्सप्लॉइट करते हुए उनके साथ ये कृत्य किया गया होगा बाय दिस सेक्सुअल ऑफेंडर, दिस मास सेक्सुअल प्रेडेटर कॉल्ड लालचंद। कितने लोगों का किया होगा ये आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इस पीड़ित ने, इस विक्टिम ने पूरा का पूरा मामला लीगली आगे ले जाते हुए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट को कंप्लेंट में रूप में दी है और उस पर संज्ञान लेते हुए एनसीएससी ने पंजाब की सरकार और पंजाब की डीजीपी और पंजाब के मुख्यमंत्री को जवाब तलब किया है कि इस पर क्या एक्शन लोगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि इसका पूरा संज्ञान माननीय महामहिम वहां के गवर्नर साहब ने भी लिया है। उनको भी किसी ने शिकायत की तो उस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए और उस पर प्राथमिक दृष्टि से मुझे बताया गया है, जो मैंने लेटेस्ट वहां की न्यूज रिपोर्ट्स पढ़ी है, कि फॉरेंसिक रिपोर्ट भी मंगवाई गई इस पूरे वीडियो को लेकर और फॉरेंसिक रिपोर्ट में आया है कि द वीडियो इज 100% ट्रू। और ये सारी चीजें महामहिम गवर्नर साहब ने भगवंत मान जी को भेज दी है कि क्या ऐसे व्यक्ति का अब कैबिनेट में रह पाना संभव है। इस प्रकार की प्रक्रिया संवैधानिक तौर पर भी हुई है, यह मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला है। यह कोई पहली बार नहीं है जिसको मैं कहता हूं सेक्स फॉर जॉब मॉडल। आम आदमी पार्टी के कई सारे मॉडल जो आपने देखे हैं, शराब घोटाला मॉडल, हवाला घोटाला मॉडल, बस घोटाला मॉडल, शीश महल बनाने का मॉडल, रेनोवेशन ऑफ 45 करोड़ का मॉडल, ये है सेक्स फॉर जॉब मॉडल। और ये कोई पहली बार तो नहीं है। आप लोग सारे जो मेरे सामने बैठे हैं, यू आर कवरिंग आम आदमी पार्टी दिल्ली पॉलिटिक्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एक इनके दिल्ली के मंत्री
कैंडिड कैमरा पर पकड़े गए एक महिला का उत्पीड़न करते हुए, राशन कार्ड बनाते हुए। उस समय पर भी आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको डिफेंड किया। दे डिफेंडेड सेक्स फॉर जॉब मॉडल डूइंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये कहते हुए कि नो, ही इज मोस्ट इनोसेंट। वीडियो सामने आ गया था। वीडियो सामने आने के बाद उनको डिफेंड किया गया। आम आदमी पार्टी के गुजरात के नेता, जहां पे इनके पास आईबी रिपोर्ट थी, स्वीप कर रहे हैं, गुजरात के नेता ने एक एस्पायरिंग मॉडल को ल्योर किया, छोटी, उनसे कई साल वर्षों छोटी लड़की को एक्सप्लॉइट किया, यह दिलासा देते हुए कि मैं तुम्हें कुछ काम दिलवाऊंगा। 2016 में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ही अपने नेताओं पर आरोप लगाया कि डोमेस्टिक हेल्प का इन्होंने शोषण किया। मतलब कि सेक्स फॉर जॉब मॉडल ऑफ आम आदमी पार्टी ये काफी प्रचलित भी है और इसको संरक्षण भी हाईएस्ट लेवल से मिलता है। इसलिए जब भी ऐसा मामला सामने आता है, आम आदमी पार्टी पीड़ित के साथ, पीड़िता के साथ नहीं, उस प्रताड़ित करने वाले व्यक्ति के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। और मुझे बताया जा रहा है कि अगले 5 मिनट में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का काम किया है, जिसमें कि वो इनका बचाव करेंगे और कहेंगे कि राजनीति में इससे शुद्ध व्यक्ति, कट्टर ईमानदार और कट्टर मैं कह सकता हूं सुचरित्र वाला व्यक्ति कोई है ही नहीं, और उनको एक प्रकार से भारत रत्न मिलना चाहिए, जैसे ये सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को देने के लिए तलब कर रहे थे। मुझे बताया गया है कि आतिशी जी अभी इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही कहेंगी, आप लोगों को सवाल पूछने का, बिना आपके पत्रकारों को मारे पीटे, जेल में डाले, कोई और एक्ट लगाए, अगर आपको ये अवसर प्रदान होगा तो ज़रूर आतिशी जी से पूछना कि उनका क्या कहना है कि दलित समाज के एक पीड़ित, शोषित वर्ग के व्यक्ति के विषय में आपके मंत्री ने इस प्रकार से आईसिस स्टाइल एक्सप्लॉयटेशन, जो हम केरल स्टोरी में देखते थे, ये स्वयं आपने पंजाब में इसका दृश्य दे दिया है। तो इसके विषय में आपकी क्या विवेचना है, क्या सोच है? खास करके आतिशी जी हमारी बड़ी बहन होने के नाते इस प्रकार के एक्सप्लॉयटेशन के बारे में क्या सोचती है? क्योंकि सबसे ज्यादा ये ऑफेंस है मोरालिटी का, ये ऑफेंस है नैतिकता का, ये पतन है सारे उन नैतिक मूल्यों का। अपने महल को बनाने के लिए पेड़ तो काट ही रहे हैं, पर अपने इस सत्ता के महल को और ऊंचा करने के लिए किस प्रकार के मूल्यों की जड़ों को काटने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है, दिन प्रतिदिन उसका एक प्रमाण सामने आ रहा है। और जब उनसे कहा जाता है, भगवंत मान जी से पूछा गया है कि भगवंत मान जी इस व्यक्ति पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? गवर्नर साहब की तरफ से भी आया है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट से भी आया है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से। आज मैं मांग करता हूं, I demand from Mr. Bhagwant Mann, I demand from the super CM of Punjab, Mr. Kejriwal, I demand from the acting CM of Punjab, Raghav Chadha, and I demand from the nominal CM of Punjab, Mr. Bhagwant Mann, क्या कार्रवाई होगी इस मंत्री पर जो सेक्स फॉर जॉब, जो आईसिस स्टाइल एक्सप्लॉयटेशन, डिबॉचरी, प्रेडेटरी एंड ग्रूमिंग बिहेवियर कर रहा था, वो भी एक लड़के के साथ। सवाल नंबर 2, यही बदलाव लाना चाह रहे थे? कभी बदला लेते हो पत्रकारों के साथ, कभी पत्रकार को पीट देते हो सड़कों पर, कभी उनके बाउंसर आकर लात घूंसे मारते हैं पत्रकारों को शीश महल के बारे में पूछने पर, कभी एक महिला पत्रकार को शाम के समय पर अरेस्ट करके बिना बैज वाला पुलिस ऑफिसर, बिना कोई प्रोटोकॉल रूल फॉलो किए किस प्रकार से मीडिया को साइलेंस करने के लिए और जर्नलिज्म को क्रिमिनलाइज करने के लिए एक महिला पत्रकार पर विद्वेषपूर्ण कार्रवाई करता है। तो ये बदलाव की नहीं, ये बदले की राजनीति का एक प्रकार से परिचय दे रहे हैं। और आज सवाल ये बनता है कि आपने कहा था अरविंद केजरीवाल, मेरा एक एक विधायक हीरा है, हीरा। अरविंद केजरीवाल का ऑन रिकॉर्ड बयान था, एक एक हीरा है, ऐसे चुन चुन के हमने विधायक बनाए हैं। ये हीरा है या ये नमूना है? आपकी राजनीति का नमूना है या ये हीरा है? इसका जवाब दीजिए अरविंद केजरीवाल। आज जब शेड्यूल कास्ट कमीशन की ओर से इतना बड़ा एक्शन ले लिया गया है और ये विक्टिम की जान एक प्रकार से खतरे में है, इस विक्टिम की सुरक्षा एक प्रकार से खतरे में है, और जब तक ये व्यक्ति मंत्री बना रहेगा लालचंद, तब तक क्या इसमें निष्पक्ष जांच हो सकती है? क्या इसमें
उस विक्टिम के ऊपर प्रेशर नहीं डाला जाएगा? क्या इस विक्टिम के जान माल सुरक्षा के ऊपर खतरा नहीं मंडराएगा? तो इसीलिए आज हम इस मंच से तुरंत इस व्यक्ति की बर्खास्तगी की मांग रखते हैं, निष्पक्ष और ऐसी जांच की मांग करते हैं जिसमें राज्य सरकार का कोई रोल ना हो, अन्यथा वो इसको मैनिपुलेट की जाएगी इस पूरी प्रोब को। तीसरा, भगवंत मान जी, इतने दिनों से ये जब आपके सामने आ रहा है, आपने क्यों इस व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं की? क्या इस रीजन से, क्या इस कारण से इस मंत्री को बचाया जा रहा है क्योंकि ये फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर के नाते? ये खबर है पंजाब के सड़कों पर, पंजाब की गली कूचों से, कि इस मंत्री ने केजरीवाल और भगवंत मान जी को बड़ा खुश करके रखा है। इस मंत्री ने भगवंत मान और केजरीवाल को हर तरीके से खुश करके रखा है, इसीलिए इस पर कार्रवाई करने से आम आदमी पार्टी कतरा रही है। कतराना तो छोड़, उसको आके डिफेंड करने का काम, जैसे अब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा, ये कर रही है। तो ये क्या रिश्ता है ऐसे मंत्री से? एक ऐसा मंत्री जो अननेचुरल ऑफेंस, predatory behavior, grooming behavior, debauchery, sexual predatory and moral degradation की ओर चला गया है, ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल क्यों इतने उत्सुक है, इसका जवाब उनको देना चाहिए।